जम्मू कश्मीर के दौरे पर पीएम मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाएंगे। फर्स्ट फेज की वोटिंग में इतिहास रचा। 25 सितंबर को सारा रिकॉर्ड टूटने चाहिए। 21 सितंबर को आतिशी समेत कैबिनेट का शपथ ग्रहण। नया चेहरा होंगे मुकेश अहलावत, गोपाल राय और कैलाश गहलोत समेत बने रहेंगे 4 मंत्री। राहुल गांधी मानहानि मामले में अब 21 सितंबर को सुनवाई। गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में दर्ज है केस। आजवादी मुकदमा को बयान के साथ कोर्ट में दाखिल करना था साक्ष्य। भाजपा के हरियाणा चुनाव संकल्प पत्र में 20 वादे। अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी। महिलाओं को 21 महीने या कांग्रेस से 100 रुपए ज्यादा। कोलकाता रेप मौजक डॉक्टरों का हड़ताल खत्म करने से इंकार। प्रदर्शनकारी बोले हम बातचीत से संतुष्ट नहीं। टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा दिया। बिहार में दबंगों ने दलितों के 80 घर जलाए। गांव वालों ने कहा कई राउंड फायरिंग की। इलाके में तनाव। 5 थानों की पुलिस तैनात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको ले चलता है जम्मू कश्मीर, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मंच पर बैठे हुए लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो रहा है। आप सबके मन में भी तो प्रश्न खड़ा हो रहा होगा ना। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाइयों बहनों, इसका मतलब साफ है कि वो फिर से जम्मू और कश्मीर के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। वो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन मैं उन पार्टियों से कहना चाहता हूं कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखना बंद कर दें, क्योंकि मोदी जी के रहते हुए आपका कोई भी षड्यंत्र काम आने वाला नहीं है। कोई भी देश विरोधी षड्यंत्र आप नहीं कर पाएंगे। भाइयों बहनों, आपको याद होगा जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती थी, आए दिन सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन होता था भाइयों बहनों, जिससे सीमा के पास रहने वाले गांव के लोग बंकरों पर रहने पर मजबूर होते थे। आप सबको याद होगा उस समय अच्छी तरह से कि बंकरों में उनके दिन बीता करते थे, रातें बीता करती थी भाइयों बहनों। लेकिन मोदी जी के आने के बाद यह तस्वीर पूरी तरह से बदल गई भाइयों बहनों। अभी हमारे रणजोत जी कह रहे थे कि मोदी जी के आने के बाद कोई भी इस प्रकार का दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ठीक से जिसकी जगह जहां है उसकी जगह पर भेजने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। जो पाकिस्तान पहले हमें आंख दिखाता था भाइयों बहनों, आज वो खामोश बैठा है, क्योंकि मोदी जी ने खुलेआम कह दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर एक गोली आएगी तो हमारी सेना को, हमारे सुरक्षा बलों को पूरी छूट है कि गोली का जवाब गोलों से देना है। भाइयों बहनों, एक गोली का जवाब गोलों से देने का काम आज सीमा पर हमारे सैनिक कर रहे हैं। आज सीमा पर शांति है। सीमा के अंदर मौजूद आतंकवादियों का सफाया आज तेजी के साथ हो रहा है। 2022 के बाद कोई पत्थरबाजी की घटना नहीं हो रही भाइयों बहनों। हाँ, ये जरूर कहना चाहता हूं, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। मैं कल बनी क्षेत्र में था और मैंने उत्तराखंड के 5 रणबांकुरे जिनका बलिदान यहाँ की सुरक्षा के लिए हुआ है, भारत की सुरक्षा के लिए हुआ है, मैं कहना चाहता हूं कि उनका ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा भाइयों बहनों। जो भी इस घटना के दोषी होंगे जल्दी ही जो है उनको जो उनकी असली जगह है उस जगह भेजने का काम किया जाएगा। भाइयों बहनों, यहाँ जो शांति स्थापित हुई है, आज मैं देख रहा हूँ यहाँ का पर्यटन बढ़ रहा है। पिछले सालों में यहाँ आने वाली पर्यटकों की संख्या 2.5 गुना से ज्यादा हो गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर के लिए, उसके समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। हमारा संकल्प पत्र भी उसी का एक रोड मैप है भाइयों बहनों। आज जहां जहां भी देश के अंदर डबल इंजन की सरकार है, यानी कि डबल इंजन माने कि केंद्र में वहां मोदी जी की सरकार और यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन राज्यों का तेजी से विकास हुआ है। आप उत्तराखंड आएंगे तो आपको दिखेगा भाइयों बहनों, उत्तराखंड में आज तेजी से विकास हो रहा है। आने वाले श्रद्धालु, आने वाले पर्यटक, उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि वहां हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है। महिलाओं को, अभी दर्शन भाई बोल रहे थे, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मां सम्मान योजना, जिसमें 18,000 रुपए का प्रावधान
हमारे संकल्प पत्र में किया गया है। प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में 5 लाख रोजगार के अवसर तैयार किए जाएंगे, यह भी हमारे संकल्प पत्र में प्रावधान किया गया है। कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 3,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले जो भी हमारे बेटे बेटियां होंगे उनको भी 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपए की कोचिंग फीस की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी। 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को टैबलेट और लैपटॉप दिया जाएगा। आपके विधानसभा क्षेत्र के साथ ही पूरे जम्मू और कश्मीर में पर्यटन और उद्योग के हब स्थापित किए जाएंगे, जिससे रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे। इन सभी कार्यों के लिए आवश्यक है कि प्रदेश में और आपकी विधानसभा में, बसोली विधानसभा में क्या खिलना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, क्या खिलना चाहिए तो बताइए। कमल खिलाएंगे ना आप सभी? आप सभी मिलकर दर्शन भाई को जिताएंगे ना? अरे भाई जोर से बोलिए, जिताएंगे ना? जोर से, उधर से मेरी माताओं बहनों की आवाज कम आ रही है। कमल खिलाएंगे ना? जम्मू कश्मीर में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे ना? बसोली में दर्शन भाई को जिताएंगे ना? भ्रष्टाचारी और परिवारवादी और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियों को जड़ से खत्म करेंगे ना? तो मुझे आप सबका जोश देखकर, आप सबके अंदर ये उत्साह देखकर और मुझे जिस प्रकार से बताया गया है कि आप सब कई घंटों से यहां पर बैठे हैं और यहां पर बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह के पक्ष में वोट अपील करते नजर आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत का बड़ा बयान। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बड़ा बयान। यह है मोदी सरकार का एक नया शिगुफा। नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं कि यह संभव नहीं है। संविधान संशोधन के लिए वोट चाहिए, लोकसभा में पारित करने के लिए 362 वोट चाहिए और पूरा एनडीए मिलाकर 293 है। राज्य सरकारें गिराना, विधानसभा को भंग करना चाहती है। सुप्रिया श्रीनेत का यह बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन बीजेपी का शगुफा है। नया शिगुफा आया शहर में, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अच्छा भाई, क्या है ये कुछ नहीं है, ये इस देश के संघीय ढांचे पर एक जबरदस्त प्रहार है, लेकिन ये असल में एक शिगुफा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं कि इसको पारित कराने के लिए उनको लोकसभा में 362 वोट चाहिए। उनकी एनडीए के पास 293 है, राज्यसभा में भी ये पारित नहीं हो पाएगा, वो जानते हैं। लेकिन ये शिगुफे इसलिए रह रहकर छोड़े जाते हैं जिससे कि इस देश में चर्चा बनी रहे बेकार के मुद्दों पर, असल मुद्दों से ध्यान हटाया जाए। इस बात से ध्यान हटाया जाए कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी बुरी तरह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र हारने वाले हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करेंगे, अरे एक साथ महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर तो करा नहीं पाए, बड़ी बड़ी बातें करने चलते हैं। दिल्ली से खबर बता देते हैं आपको, जहां पर 21 सितंबर को शपथ ग्रहण समारोह। गोपाल राय, कैलाश गहलोत शपथ लेंगे, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन लेंगे शपथ। मुकेश अहलावत लेंगे कैबिनेट मंत्री की शपथ। दिल्ली को मिलेगा एक नया कैबिनेट मंत्री। आतिशी के साथ शपथ लेंगे कैबिनेट मंत्री। आतिशी के साथ शपथ लेंगे कैबिनेट मंत्री। सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन लेंगे शपथ।
मुकेश अहलावत लेंगे कैबिनेट मंत्री की शपथ। मुरैना फूड विभाग ने टोस्ट बेकरी पर की छापेमारी। मुरैना से खबर, जहां पर टोस्ट बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई है। बिना रजिस्ट्रेशन के फर्म में बनाकर कर रहे थे पैकिंग। बेकरी के अंदर मिली गंदगी, अधिकारी ने जताई नाराजगी। फूड विभाग ने टोस्ट के लिए सैंपल बिना पैकिंग डेट बैच नंबर के बना रहे थे टोस्ट। 350 कार्टून टोस्ट जब्त किए गए हैं। बेकरी को सील कर दिया गया है। खबर भोपाल से, जो ऐशबाग थाने में पुलिस ने बहू को प्रताड़ित करने के आरोप में अकरम खान को पूछताछ के लिए थाने बुलाया, जहां पूछताछ के दौरान उसकी मौत हो गई। पूछताछ करने वाले एसआई अनंत श्रीवास्तव ने बताया कि अकरम खान थाने पहुंचते ही घबराहट होने लगी। पूछताछ के दौरान वो कुर्सी से नीचे गिर गया और मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और रिश्तेदारों ने भारी संख्या में थाने पहुंचकर जमकर बवाल किया है। मृतक के स्वजन पूछताछ करने वाले एसआई के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। खबर डिंडोरी से है, जहां पर ग्राम पंचायत विक्रमपुर के करौंदा नाले पर लाखों रुपए की लागत से बना स्टॉप डैम व पुल एक ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया है। बरती गई धांधली से कराया गया निर्माण कभी भी धराशायी हो सकता है। ग्रामीण सरपंच, सचिव व उपयंत्री को निर्माण में धांधली का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि धांधली पर कार्रवाई के बजाय जांच जारी रखी जाती है। जनपद पंचायत विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एमएल धुर्वे शिकायतों की जांच का भरोसा दिलाया। इसमें क्या कार्रवाई करेंगे? अभी आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है, लोकेशन भी पता चला है और इसका मैं तकनीकी रूप से जांच करवाता हूँ। सर, यदि दोषी पाई जाएंगी तो कार्रवाई की जाएगी। सर, स्टॉप डैम की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए थी? अभी तकनीकी वाले ही बताएंगे। मौका देख करके ही निर्धारित करते हैं। जहाँ जो जैसा मांग है उस आधार पर रहता है। सभी तो एक ही मानक के होते नहीं। सर, इस टाइप की लापरवाही करने वाले सरपंच सचिव पर क्या कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई होगी। जांच करवाता हूँ मैं, जो भी दोषी पाई जाएंगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर सिरसा से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि भाजपा अपनी हार की घबराहट से साठगांठ में जुटी हुई है। सिरसा में भाजपा प्रत्याशी का नामांकन वापस लेना भाजपा की इनेलो भाजपा और हलोपा की साठगांठ को दर्शाता है और यह साठगांठ जग जाहिर हो गई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि उन्हें भाजपा उम्मीदवार के नामांकन वापस होने की जानकारी नहीं है और दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी हाईकमान के आदेश पर चुनाव से पीछे हटने की बात कर रहे हैं। जोर शोर से चुनाव प्रचार चल रहा है। कल मैं चीका, कैथल, आज डवाड़ी के दौरे हैं और पूरे प्रदेश भर में इसी तरह जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से लगे हुए और मैं मानता हूं जो माहौल पिछली बार लास्ट एक हफ्ते में बना था वो माहौल बनना शुरू हो चुका है और पहले से भी ज़्यादा ताकत के साथ जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। आज के दिन त्रिशंकु विधानसभा प्रदेश में आ रही है और पिछली बार तो हमारे 10 थे। मैं मानता हूँ उसके ज़्यादा मजबूती के साथ प्रदेश के अंदर हमारे उम्मीदवार जीत के आएंगे और एक चीज़ साबित हो चुकी, जहाँ सिरसा जिले की बात करते हैं कि सारी पार्टियां मिल चुकी। आज बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी अपने को पॉलिटिकल पार्टी बोलती है, उसकी हालत देखो, उसका समर्थन लेने को कोई तैयार नहीं। और बीजेपी ने जो सेटिंग लोकदल बसपा लोपा के साथ करी है वो जग जाहिर होगी सिरसा के अंदर अपने कैंडिडेट का विड्रॉ करवा कर। जहाँ बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष तो कहता है कि हमें पता नहीं और कैंडिडेट कहता है आला कमान के आदेश है। ये दिखाता है कि किस लेवल पर सेटिंग कर
आज जननायक जनता पार्टी को कमजोर करने का प्रयास जो इनने किया वो विफल रहा है। इनेलो के साथ गई थी आलोपा, बीजेपी ने देखो, इनेलो की पोल खुल चुकी है। अगर अलोपा बीजेपी एक है तो फिर इनेलो बसपा अलोपा बीजेपी चारों एक है, और प्रदेश इस चीज़ को समझ चुका है। और इसका असर तो केवल मात्र एक सीट सिरसा पर ही नहीं, पूरी सिरसा लोकसभा पर आपको देखने मिला किस तरीके से इन तीनों चारों पार्टियों के जो गठजोड़ है इसको जनता वोट की चोट से मारेगी। और सीधे आपको ले जो होता है गोरखपुर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सोलत। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज आज स्वास्थ्य के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में आगे बढ़ा है, और एम्स भी आज गोरखपुर में संचालित होकर भी स्वास्थ्य सेवाओं को यहाँ के नागरिकों को उपलब्ध करवा रहा है। रामगढ़ ताल जो कभी स्वयं मृतप्राय सा हो गया था, आज 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बेहतरीन प्राकृतिक झील के रूप में पूरे देशवासियों को, हर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ पे अब नए नए होटल बन रहे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने यहाँ पे क्रूज सेवा प्रारंभ की थी, और आज एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो 3 मंजिला है उसको भी आज यहाँ प्रारंभ किया जा रहा है। ये सुविधाएं परिवार, अगर किसी का मन हुआ कि हम किसी झील के किनारे परिवार के साथ आज जलपान करेंगे, आज दोपहर का भोजन करेंगे या आप रात्रि का भोजन करेंगे, हो सकता है कभी सदबुद्धि आए और रवि किशन जी ही बोले कि मैं गोरखपुर वालों को आज यहाँ पे 150 लोग 300 लोगों को एक साथ भोजन करवाना चाहता हूँ। भगवान करे कभी ऐसी बुद्धि आई तो बगल में उनका घर है तो स्वयं यहाँ लोगों को बुला करके करवा सकते हैं भोजन आराम से। मैं कह रहा हूं बुद्धि पे निर्भर करता है, लेकिन पहले सुविधा नहीं थी, उनके पास भी बहाना था, लेकिन अब बहाना भी नहीं चलेगा, लेकिन आपको सभी मिल जाएगी। ये आधुनिक सोच के साथ साथ विकास के प्रति और पर्यटकों को अपने प्रति आकर्षित करने के साथ साथ ढेर सारे लोगों के लिए रोजगार की सुविधा भी आकर्षित करने का एक माध्यम बनता है। आखिर गोरखपुर के जो लोग काम करते हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर काम करते हैं, आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। और इसलिए आज जब मैं यहाँ पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं, तो इस अवसर पर सब इसका आनंद ले पाएंगे। गोरखपुर आने वाले अतिथियों को इधर यहाँ पर ले आने में आपको सफलता प्राप्त होगी। लोगों को लगेगा देखिए गोरखपुर में सभी सुविधाएं जो कहीं 5 स्टार होटल्स में प्राप्त होती हैं देश में, दुनिया में, और इतनी बेहतरीन लेक को उपयोग किया जा रहा है। इस लेक के चारों तरफ हम सड़क बना रहे हैं। यहाँ पे अब आप देख बगल में अतिथि आए, दिन भर का कार्यक्रम आपका बन सकता है। घुमा पहले एक बार चारों तरफ आपने घुमाया, 2 घंटे के अंदर आप पहले सड़क मार्ग से पूरी लेक के चारों तरफ अपने घुमा लिया। फिर यहाँ पे लेक व्यू का जो आपकी क्रूज सेवा है, इसमें भी 1-2 घंटे चले गए। फिर फ्लोटिंग में चले गए। फिर बगल में जू है, वहां भी आप देखेंगे कि जंगल में जानवर कैसे रहते हैं। जंगल में जाने का वो नहीं मिलता, तो कम से कम यहीं पे आके देखो ना कितने बड़े बड़े जानवर और कैसे जानवर हैं। प्रकृति के साथ भी आनंद लेने का अवसर प्राप्त हुआ। और फिर गोरखपुर के व्यूज को रात्रि के समय जब यहाँ पे लाइटिंग होती है कितना बेहतर दिखाई देता है। ये सभी चीजें आज यहाँ पर एक और आपको उपलब्ध हो रही हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ पे ग्रीनवुड अपार्टमेंट का भी आज यहाँ पर उनके जितने भी लोग हैं
जिन लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया था, आज उनको आवंटन पत्र प्राप्त हुआ है और आवंटन के साथ ही यहाँ पर उन लोगों के द्वारा जो कार्यक्रम यहाँ पर किए जाएंगे, जो यहाँ पे अपार्टमेंट बनेंगे, इनमें लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 5 एकड़ 20 डिसमिल क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है, जिसमें 3 BHK के 300 और 4 BHK के 179 फ्लैट्स यहां पे बने हैं। यद्यपि लक्ष्य इन्होंने दिया है 2 जुलाई 2027 को ये पूर्ण होगा, लेकिन मैं विकास प्राधिकरण से कहूंगा, गोरखपुर विकास प्राधिकरण से कि भी तैयारी होनी चाहिए। और गोरखपुर का जो प्रमुख पर्व होता है वह होता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति 2027 से पहले अगर इन लोगों को आवास मिल जाएगा तो खिचड़ी ये लोग वहीं बना करके उस रात को स्वयं भी खाएंगे और जो लोग आएंगे उन को भी मकर संक्रांति की खिचड़ी खिलाने में इनको भी आनंद होगा। अच्छा घर लोगों को मिलेगा, इतना अच्छा वातावरण आप देना। कुछ समय के बाद अभी जो आवास आपको यहां पर कुछ ही लाख में मिलेगा, जैसे इन्होंने रवि किशन ने बहुत सस्ते में लिया था मकान, आज इनका मकान करोड़ों का हो गया। ऐसे ही अपार्टमेंट भी जो आप बनाएंगे, जो फ्लैट आप यहाँ पर बनाएंगे, खरीदेंगे, आप देखेंगे कि कई गुना उसका दाम बढ़ेगा। इस चारों तरफ की रोड को थोड़ा बनने दीजिए, बहुत सुविधा इससे हो जाएगी, बहुत अच्छा यहाँ पे लगेगा। अभी यहाँ पे होटलों की एक चेन खुलने जा रही है, एक होटल बन चुका है, बाकी भी आ रहे हैं। यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर भी बनने जा रहा है, सर्किट हाउस भी यहाँ पर है और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इन सब सुविधाओं का लाभ आप ले पाएंगे इस विश्वास के साथ। आज मैं इन सुविधाओं के लिए एक बार फिर से गोरखपुर विकास प्राधिकरण को धन्यवाद देता हूं। जिन आर्टियों को यहाँ पर उनकी रुचि के अनुरूप आवास मिल पाएगा, मैं जरूर कहूंगा विकास प्राधिकरण से क्वालिटी का ध्यान और टाइम बाउंड उसको करें। हर हाल में समय से आवास मिले, बल्कि समय से 6 महीने पहले इनको आवास देने की तैयारी होनी चाहिए, लेकिन क्वालिटी के साथ और उनकी डिमांड के अनुसार उस प्रकार की बेहतरीन सुविधा उसमें दिखनी चाहिए। ये चीजें जिससे हम जब उद्घाटन का कार्यक्रम हो उस दौरान भी आ सकें, देख सकें कि हाँ अच्छी सुविधा यहाँ पर प्राप्त हो रही है। और साथ साथ जो ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है या बेहतरीन सुविधा यहाँ पर दे पाएगा गोरखपुर वासियों के लिए भी, उनकी के लिए भी, देश और दुनिया से आने वाले पर्यटकों के लिए भी उस प्रकार की सुविधा देने होगा। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। और गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप यहां पर सुन रहे थे, जिन्होंने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और कांकेर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर रायपुर जगदलपुर में हुआ सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से एक की मौत हो गई है। देर रात की बताई जा रही है घटना, मृत व्यक्ति की नहीं हो सकी है शिनाख्त। बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। कांकेर थाना के नेशनल हाईवे 30 की घटना बताई जा रही है। अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत। मृत व्यक्ति की नहीं हो सकी है शिनाख्त। जांजगीर चांपा में खेत में हुई किसान की मौत, दवा छिड़कने जा रहे किसान की मौत हो गई। बता दें कि फेंसिंग तार में करंट आने से मौत हुई है। किसान की मौत से परिजनों में आक्रोश है। भवन निर्माण के लिए लाया गया था तार, भवन निर्माण कार्य करने वालों के खिलाफ आक्रोश। किसान की मौत से परिजनों में आक्रोश, फेंसिंग तार में करंट आने से हुई मौत।
कांकेर से खबर, जहां पर तेंदुए ने 3 बकरों को बनाया अपना शिकार। कांकेर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेंदुए ने 3 बकरों को शिकार बनाया। ग्रामीणों का कहना है कि 2 बकरों को ले गया तेंदुआ। तेंदुए के हमले से ग्रामीणों में दहशत। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है। वन विभाग पहाड़ी क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दे रहा है। वन परिक्षेत्र के ग्राम बचौली की यह घटना बताई जा रही है। वन विभाग पहाड़ी क्षेत्र से दूर रहने की दे रहा सलाह। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी है। लखनऊ से खबर, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक हुई। बसपा प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई बैठक। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बसपा की बैठक। बसपा सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में बैठक हुई। उपचुनाव की तैयारियों पर लगभग 1 घंटे तक ये बैठक चली। संगठन का विस्तार और पिछली बैठक की रिपोर्ट पर चर्चा। काशीराम परिनिर्वाण दिवस पर हुई चर्चा। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये बैठक आयोजित की गई। खबर गाजियाबाद से, जहां पर रोजगार मेले के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबरकूल ग्रुप के चेयरमैन संजीव कुमार गुप्ता को सबरकूल ग्रुप की ग्रोथ और कंपनी के नए प्लान को स्थापित करने के लिए 30 करोड़ रुपए का चेक सौंपा है। उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थिति की ओर से अधिक सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा धनराशि को दिया गया है, जिससे प्रदेश में रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बसपा ने की बैठक। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बैठक ली। उपचुनाव की तैयारियों पर लगभग 1 घंटे चली बैठक। बहुजन समाजवादी पार्टी में आज अहम बैठक हुई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज जो है बैठक की। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों के जो कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्ष जो है इस बैठक में हिस्सा लिए। बैठक के बाद जो है हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद था। सर, आपका पहले तो परिचय जानना चाहिए। राजू गौतम, मंडल जोन इंचार्ज। आज की जो बैठक थी उसमें क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? संगठन की बैठक थी और जो उत्तर प्रदेश में 10वीं सीट पे उपचुनाव होने जा रहा है उसको बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी। बहन कुमारी मायावती ने जो बुकलेट जारी किया था जो है दलितों को आरक्षण को लेकर जो है या फिर गेस्ट हाउस के कांड की जो बात की, उसके बाद क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए धरातल पे काम करने के लिए? धरातल पे बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। हम सबकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज बैठक लिया है। बैठक में हम लोगों को निर्देशित किया है कि जा करके जमीनी स्तर पर काम करना है और जो उपचुनाव जहाँ जहाँ पे हो रहे हैं उन सीटों को मजबूती के साथ जीतना है। सीटों को लेकर के अभी नामों का चर्चा होगी? सारी सीटों पे ज़्यादातर कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं और आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से देखा भी होगा। तो साफ तौर पर आज जिस तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी में आज एक अहम बैठक हुई, मायावती ने साफ तौर पर जो है 10 सीटें जो है विधानसभा चुनाव के उसको लेकर जो है दिशा निर्देश दिए कि किस तरीके से धरातल पर जाकर जो है लोगों के बीच जाकर जो है किस तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी के जो उतरे हैं उसको लेकर जो है आज नए चर्चा के साफ तौर पर आज की बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से 10 सीटों पर उपचुनाव है उसको लेकर तमाम जो पदाधिकारी आज इस बैठक में शामिल हुए थे। लखनऊ से के न्यूज़ के लिए अविनाश।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात अयोध्या को दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने से करोड़ों राम भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने से सुरक्षा और विकास का वातावरण बना है। आज भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इनके सरगने को तकलीफ हो रही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने अयोध्या को राम भक्तों के लहू से सींचने का काम किया है वो आज अयोध्या में जमीन घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या का दौरा है। मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की कमान खुद संभाली है। लगातार हर एक बिंदु पर चर्चा की जा रही है। किसी भी तरीके से मिल्कीपुर विधानसभा को जो चुनाव सीट है इसको जीतना भाजपा के लिए एक अहम सीट बन गई है, प्रतिष्ठित सीट बन गई है। ये कहा जा रहा है कि भाजपा की नाक बन गई है मिल्कीपुर विधानसभा सीट, क्योंकि उपचुनाव होना है। इसके पहले लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार हुई थी, उस हार को भुनाने के लिए भाजपा लगातार जो है मिल्कीपुर विधानसभा पे काम कर रही है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिल्कीपुर विधानसभा में 3 महीने के अंदर दूसरा दौरा है, तो कहीं ना कहीं जो है लगातार परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण का कार्यक्रम जारी है। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से 83 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रवेश पांडे, के न्यूज इंडिया, अयोध्या। बहराइच से खबर जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ पहुंचे। भेड़िए के हमले में मृतकों के आश्रित परिवारों से मिलने पहुंचे। सरकारी अस्पतालों में 43 लोगों का इलाज हुआ, जबकि वन विभाग की तरफ से आंकड़े 14 पेश किए गए हैं। विशेष समुदाय के 2 परिवारों को मदद नहीं दी गई। मृतक का आश्रित परिवार को 50-50 हजार रुपए दिए गए हैं। घायलों के परिवार को 25-25 हजार रुपए दिए गए हैं। हमीरपुर से खबर जहां पर ई रिक्शा चालक का स्टंट करते वीडियो वायरल। स्टेट हाईवे पर स्टंट करता दिख रहा ई रिक्शा चालक। ई रिक्शा से स्टंट कर रहे चालक दे रहा हादसे को दावत। हमीरपुर कुरारा स्टेट हाईवे का है वायरल वीडियो। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, एक आईपीएस 7 पीपीएस अफसरों का तबादला। लखनऊ से खबर, आईपीएस आयुष श्रीवास्तव एएसपी जौनपुर बनाए गए हैं। गोपाल सिंह सहायक सेनानायक 47वीं वाहिनी पीएसी। सौरभ श्रीवास्तव डीएसपी बाराबंकी बनाए गए हैं। रेखा वाजपेयी डीएसपी प्रशिक्षण निदेशालय बनाए गए।
एक आईपीएस 7 पीपीएस अफसरों का तबादला। आईपीएस आयुष श्रीवास्तव एएसपी जौनपुर बनाए गए हैं। और इसी बीच आपको लखनऊ से एक और खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी स्थानांतरित त्रिपुरा कैडर के आए एएसपी जौनपुर बनाए गए आयुष श्रीवास्तव। 2021 बैच के आईपीएस आयुष श्रीवास्तव एएसपी जौनपुर बनाए गए। दो 2021 बैच के आईपीएस हैं आयुष श्रीवास्तव। एएसपी जौनपुर बनाए गए हैं आयुष श्रीवास्तव। और इसी बीच आपको सीतापुर से खबर बता देते हैं। सीतापुर से खबर, किसान की पीट कर हत्या से बचवा हर काम। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। गांव के 3 लोगों पर पीट कर हत्या करने का आरोप लगा है। गांव के 3 लोगों पर पीटकर हत्या करने का आरोप। गांव के 3 लोगों पर पीटकर हत्या करने का आरोप। मोहाली कोतवाली क्षेत्र के हरैया फतेहपुर की घटना बताई जा रही है। नशे में जेब से रुपए निकालने पर हुआ था विवाद। गांव के 3 लोगों पर पीटकर हत्या करने का आरोप। किसान को अस्पताल ले जाने से पहले हुई उसकी मौत।
काफ के ही 3 लोगों पर पीटकर हत्या करने का आरोप है। किसान को अस्पताल ले जाने से पहले किसान की मौत हो गई। मोहली कोतवाली क्षेत्र के हरैया फतेहपुर की घटना बताई जा रही है। रायबरेली से खबर, जहां पर राहुल गांधी की बताया जॉन को खतरा। कांग्रेसियों ने भाजपा नेताओं से जॉन का खतरा बताया है। डीएम हर्षिता माथुर के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन, राहुल गांधी को दी जाए एसपीजी सुरक्षा। जनहित कार्यों को लेकर राहुल करते हैं देश विदेश की यात्रा। डीएम हर्षिता माथुर के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा गया है ज्ञापन, राहुल गांधी को दी जाए एसपीजी सुरक्षा। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां गंगा व रामगंगा नदियां जल प्रलय को आतुर दिख रही हैं। इन दोनों नदियों के बाढ़ के पानी ने करीब आधा सैकड़ा गांव जलमग्न है। प्रभावित गांवों के हजारों बीघा जमीन पर खड़ी फसलें बाढ़ में डूबकर नष्ट हो चुकी हैं। पशुपालकों के सामने पशुओं को चारा उपलब्ध कराने का संकट खड़ा है। संबंधित गांवों के संपर्क मार्गों पर बाढ़ का पानी भरा होने से ग्रामीणों का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा है। नरौरा, बिजनौर और हरिद्वार बांधों से पानी छोड़ने का सिलसिला बाढ़ को अधिक भयावह बनाता जा रहा है। तो थाने चले जाओ, थाने क्या समस्या? थाने में आज थाने की छुट्टी है। देखिए जो है हमारे गंगा का जो है जो आज का जो जल स्तर है जो है वो आपका जो है 137.15 हो गया है और ये अपने खतरे के निशान के बिल्कुल जो है ऊपर चल रही है। जैसा कि 137.10 है यहाँ पे जो है, और इसके वजह से जो है बहुत सारे क्षेत्रों में पानी आ गया है, जिस पे लगातार प्रशासन अपनी जो है सतर्क दृष्टि बनाए हुए है। और आज के डेट में हमारे 34 गांव जो है तीनों तहसीलों में प्रभावित हैं। हमारी 47 नावें जो है संचालित हैं। इसके अलावा पीएससी की 2 बोटें हैं, रेवेन्यू विभाग की 1 बोट है। ये सभी जो है अपने अपने जगहों पर जो है उनको इस्टेब्लिश कर दिया गया और वो कार्यरत हैं। तो इस समय के न्यूज़ पहुंच चुका है पंचाल घाट गंगा तट। जैसा कि आपको पता है कि फर्रुखाबाद में बाढ़ की स्थिति बहुत ही बेहद बनी हुई है, जहां पर आप देखेंगे कि गंगा का जलस्तर बहुत ही बढ़ चुका है। आप मेरे पीछे देखेंगे जो गेज मीटर है वो गंगा का जो जलस्तर खतरे का निशान है उससे काफ़ी ऊपर चल रहा है और सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर देखेंगे चारों तरफ जल ही जल है। इससे कि काफ़ी जो सैकड़ों गाँव हैं जनपद के, काफ़ी गाँव प्रभावित हैं। यहाँ पर बीमारियाँ भी फैली हैं और जो जानवर हैं उनको लेकर जो पशुपालक हैं वह चिंतित हैं। उनको लेकर लगातार पलायन की स्थिति देखने को मिल रही है। इसके लिए लगातार जिला प्रशासन वो है बाढ़ राहत सामग्री है उसका वितरण कर रहा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी टीमें लगा रखी हैं जिसमें कि दवाई वगैरह का वितरण हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ के न्यूज़ पंकज प्रकाश, फर्रुखाबाद। खबर कानपुर से, जो महिलाएं 2 घरों को रोशन करती हैं। सीता माता ने अपने ससुर का तर्पण कर अपने मातृपक्ष और ससुर पक्ष के पूर्वजों को तारा और महिलाओं द्वारा तर्पण करने की प्रथा को सनातन धर्म से जोड़ दिया है। अब इस प्रथा को युग दधीची दयादान संस्थान सार्थक कर रहा है। संस्थान द्वारा 22 सितंबर को गंगा तट के निकट ससैया घाट पर अजन्मी बेटियों को मोक्ष दिलाने हेतु बेटियों द्वारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पितृपक्षी पंचमी को होने वाले इस महान अनुष्ठान का उद्घाटन पूर्व महापौर जगवीर सिंह द्रोण, गोल्डी मसाले डायरेक्टर सुरेंद्र गुप्ता, विधायक नीलिमा कटियार, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पौत्री नंदिता, मामला लेफ्टिनेंट कर्नल प्रभावस्थी सहित समाज के प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहेंगे। युग दधीची संस्थान प्रतिवर्ष वर्ष 2011 से पितृपक्ष में महिलाओं के हाथों से तर्पण और पिंडदान का कार्यक्रम चला रहा है। हमारी मातृशक्ति को उनके वैदिक अधिकार जो थे और बीच के काल में जो विलुप्त हो गए उनको वापस दिलाने के लिए हम लोगों ने अभियान 2011 में शुरू किया था। और इसमें नगर की विदुषी महिलाएं अजन्मी बेटियों के लिए महातर्पण करती हैं। वे बेटियां जिनको कि गर्भ में मार दिया गया है, जिन्हें उनके माता पिता भी स्मरण नहीं करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उनके भीतर जीवन था और वे किसी कारण मृत्यु की शिकार हुई हैं, तो उनको जल देना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। और महिलाओं के हाथों से ये जल को दिलाकर हम ये बताना चाहते हैं कि वैदिक काल में महिलाओं का जो अधिकार था उसे उनको वापस कराने का हमारा एक विनम्र प्रयास है। इसका उद्घाटन कैप्टन जगतवीर सिंह द्रोण जी करेंगे। खबर कानपुर से है, जहां पर बिना सदन और कार्यकारिणी में पास हुए कानपुर नगर निगम द्वारा बिना नोटिस दिए गए गृह कर वृद्धि के उपरांत विगत 2021 के संवैधानिक बढ़े हुए गृह कर वसूली को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी है। जनता के साथ अतिरिक्त हाउस टैक्स वसूली को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अनुज शुक्ला ने कानपुर मंडल आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंडल आयुक्त कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की।
देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा गरीबों के लिए संघर्ष करती चली आई है। कानपुर नगर निगम ने जिस तरह से हाउस टैक्स में वृद्धि करी है, उसके आधार पर आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि जब वृद्धि आज की दर से करी जा रही है तो 3 साल पीछे से क्यों बकाया वसूला जा रहा है। इसका सीधा सा सीधा जोर गरीब जनता की जेब में पड़ने वाला है। गरीब जनता का शोषण करके करीबन 400 करोड़ रुपए वसूलने का नगर निगम का इरादा है। ये पूरी कार्रवाई भ्रष्टाचारपूर्ण है। खबर मथुरा से, जहां मथुरा रेलवे ट्रैक वृंदावन स्टेशन के समीप कल मालगाड़ी पलटने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मालगाड़ी के 26 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसकी वजह से दिल्ली मथुरा रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बाधित हुआ। इस घटना के बाद अफसर मौके पर पहुंचे, रेलवे ट्रैक को साफ कराने का कार्य शुरू किया गया। ये वृंदावन एक गाड़ी हमारी एसटीपीवी थी, लोडेड कोल की गाड़ी थी। ये सूरजगढ़ पावर प्लांट के लिए जा रही थी। करीब 8 बजे जैसा लगभग आपको सूचना मिली है, ये वृंदावन यार्ड को क्रॉस करके निकलते वक्त इसका डिरेलमेंट हो गया है यहाँ पर। तो इसमें हमारी 3 लाइनें अभी इंटरप्टेड हैं, अप डाउन और थर्ड लाइन इंटरप्टेड हैं। कितने डब्बे सर इसके? करीब इसके 25 वैगन हमारे डिरेल हुए हैं और कैप्साइज हुए हैं। बालिया में गंगा नदी ने तबाही मचवा रखी है। यही गंगा के बढ़ते जलस्तर से एक तरफ जहां गांव जलमग्न हो गए हैं, तो वहीं बैरिया तहसील क्षेत्र के चांदेर गांव के समीप गंगा की तीखी धार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को लगभग 25 मीटर तक काटकर ध्वस्त कर दिया है। ये बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। रात में लगभग 1 बजे गंगा नदी में पानी का दबाव ज़्यादा होने की वजह से ये यहाँ पर अप्रत्याशित रूप से एनएच को काट दिया पानी। तो उस इलाके में पानी चला गया जहाँ करीब हमारी 1,1200 की आबादी थी। तो रात में ही ये लोग एसडीएम और सीओ साहब और लोकल जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर आ गया था 1 बजे। हम लोग भी आ गए थे अर्ली, एनडीआरएफ को लेकर के हम आए यहाँ पर। तो एनडीआरएफ रेस्क्यू कर रही है, लोगों को बाहर निकाल रही है। बाढ़ से न डाले लोग जा रहे हैं निकल करके, और सबके लिए बाढ़ से न डाले में भी स्वच्छ पेयजल, खाने की व्यवस्था है। और जो लोग अभी अंदर हैं, यूपी बिहार का ये बॉर्डर है और बिहार बॉर्डर के पहले माझी घाट पुल है। तो इससे लगभग 1 किलोमीटर पहले यहाँ पे रात को 1:30 बजे के लगभग एनएच जो है वो कट गया और जो इधर गंगा का पानी भरा हुआ था गांव में प्रवेश कर गया। और चांदियर गांव का नाम है और इस गांव की आबादी 1000 से 1200 के आसपास है। जैसे रात को हमको सूचना मिली तो हमारे जो एडीएम है, एसडीएम है, सारे प्रशासनिक अधिकारी है और एक्सीएम फ्लड है। स्थानीय विधायक सुमित्रा द्रेश ने उनकी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपदा से हुए नुकसान में प्रशासन पर हीला हवाली करने का आरोप लगाया है। विधायक ने कहा है कि गौला पुल में ही 9 करोड़ से अधिक का पिछले वर्ष काम हुआ था। सबसे पहले तो एनएचएआई के ऑडिट होना चाहिए। उन्होंने पिछले साल ऐसा क्या काम किया, इस बार बरसात में सब बह गया है और फिर से आईआईटी रुड़की की टीम को बुलाकर सर्वे किया जा रहा है। तो एनएचएआई ने जो पुल पे कार्य करा 9 करोड़ 65 लाख रुपए का। मेरा निवेदन इस राज्य की सरकार से है, प्रशासन से, कि उसका ऑडिट करा ले। हम लोगों ने उस कार्य की समीक्षा उस दिन हमने करी। मैं भी एक इलेक्ट्रिकल वैसे इंजीनियर हूं, हालांकि इंजीनियरिंग से तो बहुत दिनों से पाला नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी कोई आम आदमी भी अगर उसको देख लेता, उसमें रेता भर भर के तो उसमें काम हुआ है। आरसीसी का एक कॉलम नहीं, आरसीसी का एक ब्लॉक नहीं, 9 करोड़ 65 लाख रुपए का रेता भर दिया इन लोगों ने। लूट मची हुई है क्योंकि यहां जिला प्रशासन सोया हुआ है। कोई मतलब नहीं, पूरे शहर को तोड़ने के अलावा, लोगों को परेशान करने के अलावा, लगातार लोगों को नोटिस देने के अलावा, निशान लगाने के अलावा इस जिला प्रशासन ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं करा कि जो जनहित का कार्य हम जिसको कह सकें। रुड़की के पुराना रेलवे रोड स्थित बाजार में 2 दिन पहले बनाई गई सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। में गुस्साए व्यापारियों ने नगर निगम अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ नारेबाजी की है। व्यापारियों ने घटिया निर्माण सामग्री लगाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही फिर से सड़क बनाने की मांग की है। 2.5 मीटर का टुकड़ा ट्रॉली के जाने से, भरी ट्रॉली के जाने से पुरानी दीवार गिर गई है।
सड़क हमारे द्वारा नई बनाई जा रही थी, टाइल रोड बनाई जा रही थी। दीवार गिरने से कुछ टाइलें भी गिर गई हैं, जिनको अभी जो है तो बरसात में ही काम हुआ है। ये टाइल का काम भी बरसात में ही किया गया था और वो पुरानी दीवार जो है ट्रॉली के धंसने से भरी ट्रॉली गई, धंस गई है और 2 मीटर टूटा है, वो ठीक कराया जाएगा तुरंत। अभी रनिंग में है ठेकेदार काम, अभी आधा काम भी नहीं हुआ उसका। ये हमें नहीं पता चला, हम ये मार्केट वाले सारे यहाँ पर, हमें नहीं पता चला ये इंटरलॉकिंग टाइल का किसने प्रस्ताव रखा था, क्या हुआ था। ये सड़क 100 साल पुरानी है, तारकोल की सड़क है। हम सारे व्यापारी, जब ये काम शुरू हुआ, हम सारे व्यापारी इकट्ठे हो गए, नगर निगम गए एई साहब के पास। हमने उनसे कहा कि सर यहाँ पे अनाज मंडी है, रात को लोडिंग के ट्रक, लोडिंग के ट्रैक्टर आते हैं अनाज मंडी का सामान, तो ये इंटरलॉकिंग वाली सही नहीं रहेगी। रात को तोड़ी गई रोड, पता ही नहीं किसी को भी, ना किसी से पूछा गया, हमने विरोध किया। हम सारे गए व्यापारी मिलके, पहले एई साहब आए, एई साहब से मेरी मुलाकात है। एई साहब ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, बनने दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी में कि लिखत में दे दो आप, पहले कोई ऐसी लिखत नहीं होने की, लेकिन फिर भी मैं आप लोग सब लोगों के साथ खड़ा हूँ। देवभूमि विचार मंच प्रज्ञा प्रवाह उत्तराखंड ने प्रेस वार्ता की। प्रज्ञा प्रवाह एक अखिल भारतीय मंच है जो कि भारत और सांस्कृतिक बौद्धिक विरासत को गहरी समझ और प्रशंसा को बढ़ावा देने का काम करता है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि अपना देश अपनी संस्कृति को जाने, जिसको हम कहते हैं कि जड़ों की ओर। और संस्कृति यानी उसमें सब बातें समाहित हो जाती हैं, सारी बातें संस्कृति के अंतर्गत समाहित हो जाती हैं। तो उसमें लोक व्यवहार भी आ जाता है, उसमें विज्ञान भी आ जाता है, उसमें कला भी आ जाता है, उसमें संगीत भी आ जाता है, इसमें अन्य अन्य लोक कलाएं होती हैं वे भी आ जाती हैं। इसके अंतर्गत अपना चिंतन क्या है वह भी आ जाता है, अपनी विश्व दृष्टि क्या है वह भी आ जाती है, अपनी निसर्ग दृष्टि क्या है वह भी आ जाती है। तो संस्कृति ये एक बहुत व्यापक शब्द है जिसको हम कहते हैं कि सर्व समावेशक तत्व है। तो इस प्रकार से इन सारे आयामों में भारत क्या था, क्या है और कैसा रहना चाहिए। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।